सबके साथ 1 2। पहले हाथ क्या लगा? अरे जब बोलना है गुड मॉर्निंग सर जब बोलते हो ना तब हाथ लगाना है, गुड मॉर्निंग सर, है कि नहीं? ऐसा। और ये अंगूठा सही में ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा सीधा ही रहता ना, क्या ऐसा रहता है थोड़ा सा? हाँ शायद थोड़ा सा, हमें भी पता नहीं है। हाँ हालांकि हम स्काउट में थे। स्काउट पता है आपको? स्काउट वाले को मिले तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसे दिखाना पड़ता है। इसका मतलब होता है आई एम स्काउटियन, मैं स्काउट वाला हूँ। तो सामने वाले ने भी करना चाहिए कि मैं भी स्काउट वाला हूँ, ऐसा। ओके, ये देखो, ये सोच रहे हैं आमच्या गावामध्ये तर प्रत्येक कार्यक्रमाला ते कुंकू लावतात, मग असंच। अबे वो स्काउट नहीं है, वो कल्चरल फंक्शन है घर का, वो अलग चीज़ होती है। हाँ चलो ध्यान दो, जब गुड मॉर्निंग कहना है तभी जाके हाथ को ऊपर करना है। और ये पोजीशन हाथ की नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं। हाँ, और ये करके कुछ कुछ लोग उधर वाले को बोलते, अरे कम से कम इधर हाथ किए तो इधर वाले को तो बोलो। ये हाथ लगा कि उसको बोलते हैं काय चालू है, कैसे क्या बच्चे। हाँ चलो 1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर, एक साथ नमस्ते। सोबतच मन, एक साथ नमस्ते, थैंक यू सर। तेरी कौन सी पोज है बे ऐसी? हाँ इंडियन आर्मी तुझ्यासारखे ढबरे असतात का बे? सांगायला पूनम, ये क्या है? ये उंगली ऊपर नहीं, उंगली लगी हुई। हाँ अभी बैठते वक्त भी आवाज आनी चाहिए। सिट डाउन। गुड। चलो नींद उड़ गई ना? गुस्सा किस चीज का? ए कुणाल चक्कर आइल्यात? अरे सही में आ रहे होंगे तो काय चक्कर आ रहे हैं क्या तुझको? कब से आ रहे हैं? तुझको भी आ रहे हैं? इमली खाने का मन कर रहा है? नहीं ना? हमने कहा अपने पास है फंक्शन, क्या है? और फंक्शन के अपने पास क्या है? डेरिवेटिव। क्या है? अपने पास है फंक्शन के डेरिवेटिव्स। क्या है? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। पहला फंक्शन था बच्चों x, x का डेरिवेटिव 1, पवन। समझ में आया क्या? के फॉर कसवे। ध्यान दे पवन, के का डेरिवेटिव क्या पवन? बोल, बाकी कोई नहीं बोलेगा। हाँ और तो मैंने लिख दिया ना, देख के बोल रहा है। अब बता, सामने वाला बता। नंबर 3 कौन सा था? के इंटू एक्स का डेरिवेटिव बोल। हाँ के। नंबर 4 एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव बोल। क्या? ए सब शांत बैठो रे, उसको बोलने दो।
एक्स रेस टू +1। वेरी गुड, समझ में आया? इसको बोलते होशियार बच्चे, देख देख के पढ़ पढ़ के बता रहे मस्त। n इंटू एक्स रेस टू n -1। ध्यान दो, आज बात करते हैं फार्मूला संख्या क्रमांक नंबर 5, 6, 7, 8। नंबर 1 होता है रिच एक्स। व्हाट? रिच एक्स। ओके, द डेरिवेटिव ऑफ रिच एक्स इज 1/2 रिच एक्स। It's 1/2 root x. Okay? Derivative of 1/x. The function is 1/x. Derivative of 1/x is it's minus negative of 1/x square. It's negative of 1/x square. Then after root x 1/x a raised to x. The derivative of a raised to x is a raised to x log a. e raised to x, इसका डेरिवेटिव होता है e raised to x log e एंड वैल्यू ऑफ log e होती है 1। यानी कि ये हमने नहीं लिखा तो भी चल सकता है। उसके बाद नंबर 9, एक होता है log x और log x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/x। 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर और log x का डेरिवेटिव 1/x। 1/x का -1/x स्क्वायर और log x का 1/x। रूट x का 1/x का a raised to x का a raised to x का log ही बोलना ही नहीं, क्योंकि उसकी कीमत क्या होती है? केवल e raised to x का e raised to x और log x का। आज बात करेंगे 4 से लेके 9 तक की। किसकी? ओके, अच्छा 5 से लेके 9 तक की, ठीक है कि नहीं? आमतौर पे तो 6 से 9 का शो होता है, अपन 5 से 9 का कर देंगे। क्या बात सही? तुझको पसंद आई बात? वेरी गुड, ध्यान दो बच्चों। क्या मैंने कहाँ तक आए थे अपन कल? 40 क्या 41? 41 चल रहा है क्या? 4-1 मैंने कहा हुआ इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो, रूट एक्स। मैंने क्या कहा? y इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या? 1/2 रूट एक्स। इधर ध्यान दो, किसी भी संख्या के ऊपर रूट हो, क्या हो? रूट हो। किसी भी संख्या के ऊपर क्या हो? रूट हो। तो रूट का मतलब होता है उसका पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है? एक चीज। कौन सी चीज? एक चीज। दूजी चीज, अगर कहीं पे आपको दिखाई दे a और उसके नीचे फिर a हो लेकिन वो रूट में हो, या क्या? या ऊपर भी ये नीचे भी ये लेकिन ऊपर वाला रूट में। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? आंख भर आई है। रो रही क्या? देख, उसकी आंखों में पानी दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? क्यों? बुरा लग रहा होगा तो मैं मिटा देता हूं। नहीं ना? ये रो कह रही है फिर? समझ में तो आ रहा है ना? समझ में नहीं आया तो बोलो, रो मत। लेकिन ओए, रोना नहीं है, उसमें क्या है? नहीं समझ में आया तो कुछ पर्याय निकालेंगे।
रोना नहीं है, लेकिन आ रहा है समझ में? फिर क्यों रो रही है? अच्छा ठीक है, जाने दे, ध्यान दे, बात खत्म, ध्यान दो। मैंने बोला ऊपर भी ये नीचे भी ये, लेकिन दोनों में से एक को क्या? रूट। मैंने बोला ऊपर भी ये नीचे भी ये, लेकिन दोनों में से एक को क्या? जब ऐसा आए, कैसा आए? ऐसा आए तो एक प्यारा फेनोमेना होता है, यहां पे ध्यान दो। जो ऊपर ए है और नीचे रूट में ए है, ऊपर के ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? रूटे रूटे, क्या लिख सकता हूं? उठे उठे नहीं, रूटे रूटे। हाँ वेरी गुड, कुछ भी मत बोला कर। क्या इसको मैं रूटे इंटू रूटे लिख सकता हूं? रूटे इंटू रूटे का मतलब क्या? रूट ए का स्क्वायर, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया तो ये कौन है? यही है। अगर इसको मैं रूटे रूटे लिख सकूं तो ऊपर का रूटे नीचे का रूटे कैंसल, कौन बच्चा? रूटे। समझ में आया क्या किया? अब एक आसान तरीका समझा देता हूं, परमानेंटली दिमाग में घुसाड़ दो। परमानेंट, ओके, दिमाग में फिट कर लो। परमानेंट, अगर ऊपर भी ये नीचे भी ये, नीचे वाले को रूट, तो नीचे वाले को उड़ाओ, ऊपर वाले को रूट डाल दो, खेल खत्म। चमका। अगर ऊपर भी ये नीचे भी ए, लेकिन नीचे वाला रूट में, तो करना क्या है? तो करना ऊपर वाला ए नीचे वाला रूट ए, नीचे वाले को उड़ाओ, ऊपर वाले को रूट में डालो, यानी कि हो गया रूट ए। अगर ऊपर रूट नीचे ए, ऊपर रूट नीचे ए, तो ऊपर वाले को उड़ाओ, नीचे वाले को रूट में डाल दो, 1/रूट ए। समझ में आएगा? ओके, इसको कहां पे लिखोगे? कोपचे में। ओके, अब ध्यान दो, दो चीजें समझाई। एक तो रूट ए का मतलब हो रहा है ए के ऊपर पावर कितना? 1/2। और दूसरी चीज कि कहीं पे ऐसा अगर आ जाए तो अपन ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने बोला y इज इक्वल टू रूट एक्स। क्या रूट एक्स का मतलब हुआ x⁻², राइट? अब ये कौन से फार्मूले में आया है? x⁻n के फार्मूला में, पवन। x⁻n का फार्मूला क्या? बोलो सब लोग, x⁻n का फार्मूला क्या? n इंटू x⁻n-, ऊपर वाले को नीचे लो, ऊपर वाले में से एक कर दो माइनस। तो हमने कहा y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू ऊपर वाले को नीचे लिया 1/2, ऊपर वाले में से 1/2 में से 1 को किया माइनस, तो यही हो गया 1/2 x⁻²। ये 1/2 है और माइनस कितना हो रहा है? 1। ये कितना है? आधा। ये कितना है? 1। आधे में से 1 निकालो, यानी 1 में से आधा निकालो तो बच्चा आधा। कितना बच्चा? आधा बच्चा। लेकिन एक बड़ी संख्या है आधे से, तो निगेटिव साइन आएगा। समझे? नहीं समझे तो ऐसा करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1/6, इस एक के नीचे कितना? और एक के नीचे एक, हर एक के नीचे कितना? एक के नीचे एक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2। 1 माइनस 2 -1 बचा 2, यानी x का पावर है -1/2। अब अगर कभी भी कहीं भी आपको संख्या दिखाई दे, अरे कहीं पे ये दिखाई दे और उसका पावर हो -b मान लो, तो आप इसको लिख सकते हो 1/a⁻b। किसी संख्या का पावर अगर निगेटिव है तो उसको 1 के बटा में लिखो, वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? किसी संख्या को 1 के बटा में लिखा है और बटा वाली संख्या का पावर निगेटिव है, तो उसको ऊपर लेके आओ, उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि 1 की बटा में a है, उसका पावर है -3, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा a का पावर +3। क्या बात चमकी?
इसको कहां पे लिखोगे? कोपचे में। ओके, इसको कहां पे लिखोगे? कोपचे में। तो मैंने कहा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2। इसका पावर कैसा है? माइनस। इसको अगर मैं नीचे लिखूं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने कहा 1/x⁻1/, और क्या x⁻1/2 को ही आप x⁻1/2 को ही आप बोलते हो रूट एक्स? अरे तो हो गया ना बच्चों। फिर dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 रूट 1/2 रूट x। रूट का ही मतलब 1/2, x⁻1/2, 1/2 इज रूट एक्स। क्या यही हम बोले कि रूट एक्स, अगर y रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव? नहीं, एक मिनट। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या? रूट एक्स का खचैक डेरिवेटिव क्या? 1/2 रूट एक्स। तुझको ये पसंद आया? तुझको ये पसंद आया? सही बोल। ना? हाँ, उतार लो, उतार लो, उतार लो। हाँ, ये लिख लिया सब? इंपॉर्टेंट है। कभी भी आगे ना बीच बीच में अचानक से पूछ लूंगा तो फिर आना चाहिए आपको। ठीक? मेरे नैना सावन भाव। कितना नंबर चल रहा है? 42। 42 हमने कहा y इज इक्वल टू 1/9। हाँ, हमने कहा 1/x। 1/x का डेरिवेटिव क्या? फार्मूला संख्या क्रमांक 6 -1/x का कहां से आया? ना जाने कहां से आया है। इसका डेरिवेटिव क्या? ना जाने कहां को जाएगा। इधर ध्यान दो। y इज इक्वल टू, यहां पे x का पावर कितना? 1। अगर 2 होता था तो x ना होता था। अरे x का पावर कितना? 1 है, तभी तो x है वहां पे। अगर उसका पावर 1 ना रहे तो वो x ना रहे। अच्छा, इसका पावर 1 कहां पे? लेकिन नीचे। उसको अपन ऊपर लेके गए तो -1। मैंने कहा क्या ये x⁻n के फार्मूला में आ गया? पवन, x⁻n का डेरिवेटिव क्या? -1, राइट। क्या लेकिन कहां पे n-1? पाव में? हाँ, पावर में, पावर में। अच्छा, पावर में वैसे बोलना, मुझको लगा पाव में। ये कहां से गया बोला उधर? x⁻n का डेरिवेटिव n इंटू x⁻n-। क्या ठीक? ध्यान दो। मैंने कहा dy बाय dx इज इक्वल टू, पावर को नीचे ले लो, -1 x⁻²। जब माइनस आता है तो क्या होता है? संख्या 1 से बढ़ जाती है। -2। खेल खत्म। अब मैंने कहा -1 को एज इट इज रखो। इसको नीचे लिखूंगा तो पावर निगेटिव है, नीचे जाके क्या होगा? पावर पॉजिटिव। x का स्क्वायर हो गया। खत्म चाचा, गुड बाय, बाय बाय। गया -1/x का स्क्वायर आ गया। नंबर 6 उतार लो। नजर चाहती है दी 43। y इज इक्वल टू, अबे सवाल 43 है। y इज इक्वल टू तो फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू, अब मिक्स करते हैं सवालों को। देखो अगर y होगा log x, y क्या होगा, तो dy बाय dx उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। अब ये फार्मूला है, अब ये कहां से आया, ये छोड़ दो, अब ये डायरेक्ट रट लो। a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x log a, e रेस टू x का e रेस टू x रट लो। अब इधर ध्यान दो 44 y इज इक्वल टू, ए फ्रेम में क्या देख, y इज इक्वल टू, मैंने कहा अब सब फार्मूलों को मैं मिक्स कर रहा हूं, ओके 5 से लेके 9 तक के। मैंने क्या कहा 7/x है, क्या है माइनस, मैंने कहा log x है प्लस a रेस टू x का है, इसका डेरिवेटिव मुझको निकालना है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, सुबह जब मैं लिख के लो ऐसा बोला था तब क्या लिख रहा था, फिर तू क्या लिख रहा था तब, ये लिख रहा था कौन सा क्वेश्चन, और फिर वो कब लिखना था, अब क्या लिख रहा था, क्वेश्चन लिख रहा था कौन सा वाला, ये वाला लिख लिया, अच्छा किया। अब इधर ध्यान दे, इतनी जल्दबाजी करके जाना कहाँ है तुझको, हैं शादी वादी करना है कहीं पे जाके, लगाना है किसी का, तो पहले समझ के लेना, समझा तो भेजे में घुसेगा ना, समझा ही नहीं तो लिख के लेके क्या फायदा है, अगर समझा ही नहीं मान लो तो लिख के लेने से क्या फायदा है, और अगर समझ में आया है दिमाग में फिट हो गया तो लिख के लेके भी क्या फायदा है। अगर समझ में आया तो लिख के लेके क्या फायदा है, समझ में आया हो तो दिमाग में है फिट, और जो समझ में नहीं आया है कितना भी लिख के लिए तो फायदा क्या है, सही है कि गलत है, दोनों भी सही है, यानी लिखना इंपॉर्टेंट, समझना इंपॉर्टेंट है। बात चमकी, हाँ तो पहले समझो, ध्यान दो, असं उतावळ्यावानी करी जाऊ नको, उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग अशी एक मन है, पता है, हाँ नहीं सुने कभी, उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग, यानी नवरदेव इतना पागल हो गया शादी के चक्कर में कि वो बाशिंग बोलते हैं, वो जो बांधते हैं ना यहाँ पे ऐसा इधर इधर दो लटकते हैं कुछ, तो वो जो बांधा जाता है उसको बोलते हैं बाशिंग। तर ते घाई गडबडीमध्ये ते इथं बांधायचं सोडून त्यानं गुडघ्यालाच बांधलं, उसकी गलती नहीं होगी, उसका दिमाग इधर होगा घुटने में, तो उसने अपने दिमाग को बांध लिया सही से। आ जाओ मुद्दे पे, सुबोध ऐसा तो नहीं है ना, हाँ तू तो यहाँ पे भी नहीं बांधेगा, जाने दे, ध्यान दे, उतावळा सुबोध कुठं बाशिंग नहीं, असं नाही करायचं कधीच नहीं, हाँ दोपहर में क्लास है आज, देख इधर देख, ध्यान दो, 7 को बाजू में हटाओ, हटा दिए, 7 बाजू में हट गया तो कौन बच गया 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या -1/x का स्क्वायर, माइनस log x का डेरिवेटिव क्या 1/x, प्लस a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या a रेस टू x log a, खत्म। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -7/x का स्क्वायर, -7/x का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a रेस टू x log ये। अब क्या करना है, कभी भी जब भी जवाब में माइनस वाली संख्या पहले आए तो माइनस वाली संख्याओं को पहले और भेजो, प्लस वाली संख्याओं को इधर खींच लो। तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो a रेस टू x log a माइनस 7/x का स्क्वायर माइनस 1/x। खूब इच्छा झाली तुमची तर इसका और इसका बेस सेम किया जा सकता है, माइनस को बाहर भी निकाला जा सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अगर निकाला जाए तो क्या होगा वो समझाता हूँ। a रेस टू x log a माइनस, पहले तो माइनस को हटा दिया मैंने बाहर, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x से ऊपर और नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा x और नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे कौन बचेगा x स्क्वायर, दोनों का भी बेस सेम हो गया। ऊपर कौन बचा 7 प्लस माइनस तो बाहर निकला तो बचा प्लस, ऊपर कौन था x। समझ में आया? ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा आवश्यकता हमें लगती नहीं है। उंचला
अरे जैम क्या राइट। नजर चाहती है। चलो बात करते हैं आगे की। 45 मैंने बोला y इज इक्वल टू मिक्सअप करना है 4 रेस टू एक्स प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस log 4। ठीक, सोच समझ के जवाब देना, ध्यान दो। मैंने बोला dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या ये a रेस टू एक्स के फॉर्म में है? a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या? तो ये कौन है? 4 रेस टू एक्स। तो 4 रेस टू एक्स का क्या? 4 रेस टू एक्स log 4। 4 रेस टू एक्स log 4। तो मैंने इसको लिख दिया 4 रेस टू एक्स log 4 प्लस हाथ 2 को साइड में करो। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या? ए रेस टू एक्स प्लस log 4 का डेरिवेटिव क्या? log x का 1 बाई एक्स, log 4 का क्या? 1 बाय 4 कितने? 1 और 0 कितने? सोच के जवाब देना। log x का डेरिवेटिव अगर 1 बाई एक्स तो log 4 का क्या? सोच के देना। 4 रेस टू एक्स का, जैसे a रेस टू एक्स का a रेस टू एक्स log a, तो 4 रेस टू एक्स का 4 रेस टू एक्स log 4। वैसे log x का 1 बाय एक्स तो log 4 का क्या? 1 बाय 0, 1 बाय 4, 1 बाय 4 वाले और कोई नहीं? कोई नहीं है क्लास में और 1 बाय 4 वाला नहीं? 0 कितने? कंफ्यूजन में कितने? कंफ्यूजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ध्यान दो। log 4 देखो, log 4 डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या इसके सामने, क्या इसके नीचे, क्या इसके पावर में कहीं पे x दिखाई दे रहा? यानी log 4 है कौन? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो log 4 का डेरिवेटिव क्या? 0। तो यही आया dy बाय dx इज इक्वल टू 4 रेस टू एक्स log 4 प्लस 2 ई रेस टू एक्स। क्या बात चमकी, उतार लो। हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। 46 आपको देता हूं कुछ करने के लिए। y इज इक्वल टू 46 47 48 49 and here comes हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी जी बोलते हैं ना क्रिकेट वालों, हाफ सेंचुरी। गोटे खेळू तू, गोट्या का इट्टी दांडू खेळू तू? तुझ्याकडे ढकनच असेल ना पण नुसतं। जिंदगी से अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से रब से इबादत मैं करने लगा।
मैं दुश्मन तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको। चलो 48 तक की करो, लगाओ दिमाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। हुआ कि नहीं? पॉज करो, पॉज करके करो, पॉज करो, जल्दी करो। x प्लस x रेस टू 0 ऐसा है वो। 3x³ प्लस 2x² प्लस x रेस टू 0। ये कितना टाइम हुआ है? ध्यान देवांगा 46 y is equal to 5e raised to x minus 8 raised to x minus log x। अभी माइनस ल ह नहीं log x। क्या बच्चा है? इसका डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू 5 को हटाओ, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या? e रेस टू x माइनस 8 रेस टू x। 8 को हटाओ, वेरी गुड। 8 को हटाओ और x का डेरिवेटिव 1 ले लो ऊपर। ये किसके फॉर्म में? a रेस टू x। a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x log a, तो ये हो जाएगा 8 रेस टू x log 8 माइनस log x का क्या? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। आया क्या? 47 y इज इक्वल टू 5/x 5/x प्लस 5√x प्लस 5a रेस टू x प्लस 5 log x। ठीक ठीक ना? मैंने बोला dy बाय dx इज इक्वल टू 5 को बाजू को हटाओ, 1/x का डेरिवेटिव क्या? माइनस 1/x का 1/x का डेरिवेटिव क्या? प्लस 5 को बाजू को हटाओ, √x का डेरिवेटिव क्या? 1 बाय प्लस 5 को बाजू को हटाओ, a रेस टू x का क्या? a रेस टू x log a प्लस 5 को बाजू को हटाओ, log x का क्या? 1 बाय क्या? सब में 5 5 5 5 5 हर जगह पे 5 5 5 5 5 5। 5 को बाजू को हटाओ, 5 को बाजू को हटाओ। क्या ये निगेटिव? कहां लिखेंगे इसको? बाद में। पहले क्या लिखा जाए? बड़ी वाली संख्या। बड़ा वाला कौन? a रेस टू x log a प्लस उसके बाद लिखते हैं 1/2√x प्लस उसके बाद लिखते हैं 1/x और उसके बाद लिखते हैं माइनस 1/x का स्क्वायर। के बाद चमकी, खत्म, टटा, गुड बाय, गया। 48 y इज इक्वल टू ये है 3x का क्यूब
प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x रेस टू 0। ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं हुई लिखने में? ठीक, ध्यान दो। इसका डेरिवेटिव dy बाय इज इक्वल टू 3 को बाजू में हटाओ, x रेस टू 3 का डेरिवेटिव क्या, ऊपर वाले को नीचे लो, 3x का स्क्वायर ऊपर वाले में से 1 माइनस कर दिया, 3x स्क्वायर प्लस 2 को साइड में करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x, ऊपर बचेगा 1, लिखने की आवश्यकता, x का डेरिवेटिव क्या, फार्मूला नंबर 1 प्लस x रेस टू 0। अब इसको ऐसे नहीं करना, x रेस टू 0 का 0 इंटू x रेस टू 0 माइनस 1, और इसलिए ये 0 इंटू कुछ भी 0 हो गया। x रेस टू 0 किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए, किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो उसकी कीमत 0 होती है। क्या होती है? 1 होती है, उसकी कीमत होती है 1, यानी इसकी कीमत है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या, 0। कहीं पे भी अगर आप मान लो मुझको क्लास के लिए चेक दे दो, चेक मान लो आपने 50,000 का चेक दे दिया, 50,000, और आपने उसको ब्रैकेट डाल के ऊपर लिख दिया 0। मैं बैंक में गया तो बैंक मैनेजर मुझको देगा 1 रुपया। आइडिया चांगली है मना। तो मैं आपने जो ये 0 डाला है ना, उसका ऐसा ब्रैकेट बनाऊंगा और मैं बोलूंगा ये लिखने वाले ने स्टाइल में लिखा है। समझ में आया? ऐसा। और इसी कारण की वजह से बैंक में आपने कभी भी देखा हुआ होगा कि आपकी जो स्लिप होती है उस स्लिप के ऊपर इन वर्ड्स भी लिखा हुआ होता है, केवल डिजिट में ही नहीं, शब्दों में भी लिखना पड़ता है। हालांकि ऐसा 0 लिखने के बाद वहाँ पे इतना मतलब नहीं निकाला जाता है, दैट इज डिफरेंट केस है कि नहीं, लेकिन समझा रहे हैं आपको कि किसी भी चीज़ के ऊपर आपने 0 लिख दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आपने लिखा 1 लाख और उसके ऊपर लिखा 0, तो इसका मतलब क्या, 1। एक तो है लाख चला गया, समझ में आया? एक तो है लाख चला गया, कीमत केवल बच गई 1। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर 0 आ जाए, a रेस टू 0 लिखा तो कीमत कितनी, 1। x रेस टू 0 लिखा, कीमत कितनी, कोई भी संख्या लिख दिया आपने, 49 लिखा उसके ऊपर 0 लिख दिया तो क्या, 1। समझ में आया? ऐसा। तो 49 या कोई भी संख्या, मान लो आपने ये लाइन पढ़ी हुई होगी कई बार, पता ही नहीं होगा आपको, आप भी छोड़ के किसी को पता नहीं होगा। 143 मन में लड्डू फूटा, इसके ऊपर आपने लिख दिया 0, इसके ऊपर आपने लिख दिया 0, सामने लिख दिया 43, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर से 143। आ जाओ मुद्दे पे। दिस इज इक्वल टू 3 3, नाउ x का स्क्वायर 2 2 4x प्लस 1, दिस इज डिवाइड बाय dx। उतार लो, आ गया? सही में आ गया? बहुत बढ़िया। x रेस टू 0 का मुझे लगा था आप कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान दो, 2 सवाल आपको करने के लिए देता हूं, 49। अब ऊपर से लेके नीचे तक में y इज इक्वल टू एक्स प्लस, चलो x की जगह पे मैंने कर दिया 2x प्लस 4x का स्क्वायर प्लस x रेस टू -3 प्लस रूट x माइनस 1/x, इतना ये करेंगे आप। और एक करेंगे 50 वाला, y इज इक्वल टू a रेस टू x प्लस 4 x रेस टू 4 प्लस 4 a रेस टू 4 प्लस 4 a रेस टू x प्लस log 4 प्लस x log 4, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस log x इंटू 4। देखते कोई कंफ्यूजन होता है क्या?
ये दो आप घर पे करेंगे। अब बचते हैं 3 4 5 फार्मूले, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, जो भी हैं कॉट थीटा वगैरह सब, जो भी 5 6 बचते हैं, उनको अपन कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना। कॉफ़ी है, कॉफ़ी है, ओके चलो ठीक, बढ़िया।